भारतवर्ष में भिन्न भिन्न विचारधाराएं होने के बावजूद जब देश हित की बात आती है तो पूरा देश अपने अपने तरीके से देश हित के कार्यों में लग जाता है। ये बहुत विशेष बात है भारतवर्ष की धरती में, भारतवर्ष की मट्टी में। आपको बताते चलें कि अभी चाइना ने बहुत ही कायराना हरकत करी जब बातचीत के दौरान हमारे देश के जवानों के ऊपर, वीर सपूतों के ऊपर धोखे से हमला करके 20 जवानों को मार गिराया था। बातचीत के दौरान इस तरह की कायराना हरकत से पूरा देश स्तब्ध है और देश ने एक सम्माननीय कर्नल के साथ साथ देश के 20 वीर सपूतों को खोया है और इसका रोष आम जनमानस में पूरे हिंदुस्तान के अंदर देखने को मिल रहा है। वहीं दिल्ली से सटे हुए, भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद में व्यापारियों ने जगह जगह चाइना के सामान का पुतला फूंक करके इस बात का दृढ़ निश्चय किया है कि वो चाइनीज सामान को नहीं यूज करेंगे और ना बिक्री करेंगे, किसी प्रकार का उपयोग नहीं करेंगे और इस प्रकार से चाइना का आर्थिक बहिष्कार करने के लिए दृढ़ संकल्पित है हिंदुस्तान की जनता। गाजियाबाद व्यापार मंडल ने इसके लिए पुतला फूंका, चाइनीज सामान का पुतला फूंकते हुए इस बात का दृढ़ संकल्प किया है कि चाइनीज सामान का किसी प्रकार का कोई भी उपयोग नहीं करेंगे। आपको बताते चले कि गाजियाबाद में परमार सेवा समिति के चेयरमैन वीके अग्रवाल और वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर बीके शर्मा ने यह कहा है कि भारत के सैनिकों के ऊपर, वीर सपूतों के ऊपर धोखे से एक हमला पहले भी इन्होंने 40 साल पहले किया था और अभी भी इन्होंने करके हमारे देश का विश्वास पूरी तरीके से खो दिया है और अब देशवासी कोई भी चाइनीज प्रोडक्ट यूज नहीं करने वाला है। कई तो टीवी चैनल्स ने इस बात का भी ऐलान कर दिया है कि चाइना के किसी भी प्रोडक्ट का वो विज्ञापन नहीं दिखाएंगे। वहीं आपको बताते चलें कि आज ही भारत सरकार की तरफ से एक गाइडलाइन जारी हुई है कि मोबाइल में कौन कौन से फीचर्स हैं जो चाइनीज हैं, तो उसकी भी डिटेल आपको अगली खबर में दी जाएगी। लेकिन फिलहाल चाइनीज सामान का बहिष्कार पूरे भारतवर्ष में, भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है चाइनीज प्रोडक्ट का और पूरे भारतवर्ष में अपने अपने स्तर से चाइना का विरोध प्रारंभ हो गया और इसकी शुरुआत आर्थिक बहिष्कार से हुई है। जगह जगह चाइना के प्रोडक्ट्स का एक प्रतीकात्मक पुतला फूंका जा रहा है और इसके लिए विरोध दर्ज कराया जा रहा है। बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से अगर हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाए कि चाइनीज सामान बिल्कुल नहीं उपयोग करना है और देश को आत्मनिर्भर बनाना है, इंपोर्ट पे कम भरोसा रखना है, एक्सपोर्ट पे करना है, हमारे देशवासियों को जिस चीज की आवश्यकता है उसका प्रोडक्शन देश में ही होना है, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है, विजन है और उन्होंने इस बात के लिए आत्मनिर्भर भारत की मुहिम चला करके लोगों को प्रोत्साहित भी किया है कि अपने देश के प्रोडक्ट को ही यहीं पे बनाया जाए, बाहर से इंपोर्ट कम किया जाए। फिलहाल चाइनीज सामानों का बहिष्कार बहुत तेजी से पूरे देश के अंदर प्रारंभ हो गया है। गाजियाबाद में भी कई स्थानों पे यह देखने को मिला। आपको बताते चलें कि परमार सेवा समिति के पदाधिकारियों ने पुतला फूंका, चीन के चाइना का पुतला फूंका और उसके साथ ही साथ और भी जगहों पे चाइनीज सामान का बहिष्कार किया जा रहा है। केवल परमार सेवा समिति की ही नहीं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनोज धामा जी ने भी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ अपने कैंप कार्यालय बेहटा हाजीपुर पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंका और सबने यह कहा, सबके अंदर एक रोष की भावना नजर आ रही थी। सबने यह कहा कि अपने वीर जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए चाइना को सबक सिखाएंगे और उनके किसी भी प्रोडक्ट को हम उपयोग नहीं करने वाले हैं। यह कहना था कि देश प्रेम की डगर में हमारे स्वर्गीय जवान अपना शीश दान दे करके चले गए हैं, अमर हैं वो वतन की खातिर जो अपनी जान दे करके चले गए हैं। यह कहना था भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनोज धामा का और उन्होंने यह बात अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ इस बात का संकल्प किया है कि जाना क्या बोलते हैं कि चाइनीज सामान का किसी प्रकार से उपयोग नहीं करेंगे। गाजियाबाद के हाल हम आपको बता रहे हैं, गाजियाबाद में जगह जगह विरोध इस बात का प्रारंभ हो गया है। ध्यान बांटना चाहता है या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से चीन, चाइना का पुतला फूंका गया है आज, तो कितने लोग यहाँ रहे, क्या विरोध रहा? देखिए यहाँ सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग रहे और लोग इन्हें रहे, उनको आक्रोश था
चीन की तरफ से आक्रोश था, उसका चीन का पुतला फूंक करके अपने आक्रोश को शांत किया। जिस प्रकार चीन ने हमारे भारत के नौजवान जांबाज सिपाहियों के पीठ में छुरा घोंपा है, उसका बदला हालांकि हमारे देश के जांबाज सिपाहियों ने 50 को मार करके लिया, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से वार्ता की बात चल रही थी उस मद्देनजर रखते हुए चीन ने फिर भी हमारे जांबाज सिपाहियों को 20 को मार गिराया। हम इसका आक्रोश करते हैं और पूरा आज 135 करोड़ का हिंदुस्तान एक है और किसी प्रकार से भी कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। हम नरेंद्र मोदी से भी मांग करते हैं कि वो तुरंत बदला ले, जनता आपके साथ है और हमने ये संकल्प लिया है कि हम चीन का कोई भी सामान ना खरीदेंगे और ना खरीदने देंगे। आज हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जाग चुका है। सर, आपने आज कितना दहन किया है? देखिए, जिस तरह से एलएसी पर भारतीय सैनिकों के साथ में और उनकी शहादत हुई है, सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। और हम सब लोगों ने चीन के राष्ट्रपति का और चीन देश का हम लोगों ने ये पुतले का दहन किया है। और मैं सभी अपने देशवासियों से खास तौर पे आह्वान करना चाहता हूँ कि चीनी सामान का बहिष्कार करें और उन वीर योद्धाओं की आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति ईश्वर दे। और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आह्वान करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे सैनिकों को पूरी छूट दी जाए और इस नापाक हरकत का जो चीन ने किया, जो दुस्साहस किया है, उसका करारा जवाब दिया जाए। जी, क्या नाम है आपका? वी के अग्रवाल नाम है। मैं परिवार समिति का चेयरमैन हूँ और हम लोगों ने यहाँ पर गाजियाबाद में जो चीन ने कार्यपूर्ण हरकत करी है, उसका हमने जो है आज उसका पुतला फूंका है, क्योंकि पूरे देश में चीन के इस घिनौनी हरकत के प्रति रोष है। चीन ने वो काम करा है जो 45 साल पहले किया था। हम भूल गए थे उन क्षणों को, लेकिन 45 साल बाद उसने फिर हमारी पीठ में छुरा भोंका है और हमारे 20 सैनिकों को उसने मारा है धोखे से। हालांकि हमारे सैनिकों ने बहादुरी से 50 उनके सैनिकों को मार दिया, लेकिन फिर भी हम ये बदला पूरा नहीं है और हम जब तक चीन की ईंट से ईंट नहीं बजा देंगे, आर्थिक रूप से हम उसका सामान ना खरीदेंगे ना खरीदने देंगे और उसको आर्थिक रूप से उसके हाथ में कटोरा दे देंगे हम।